नर्मदे हर। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग स्नान करने जा रहे हैं मैया में। और इस आश्रम में हम लोग आज रात्रि विश्राम किए थे। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में हैं और इस स्थान का नाम है पीपर पानी सोनादहार आश्रम। और ये रही अपनी मैया। प्रातःकाल मैया के अद्भुत दर्शन। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे। जय हो नर्मदा मैया की, जय हो जगत का कल्याण करने वाली की। प्रातःकाल के दर्शन कीजिए मैया के, अद्भुत दर्शन। जय हो माई, जिनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है, उन मैया के आप दर्शन कीजिए। जय हो रेवा माई की, जय हो प्यारी मैया की। अब हम लोग स्नान करके अब सुबह सुबह प्रस्थान करते हैं पूजा आरती के लिए। नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम, नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग थे पीपर पानी के सोनादहार आश्रम में और अब निकलते हैं आगे की ओर। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मैया के बिल्कुल तट से चल रहे हैं और उंगली पकड़ के मैया हम लोगों को परिक्रमा करवा रही है। जब इस तरह से परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा का आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। और देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर स्थान था आज, जहाँ पे हम लोग रात्रि विश्राम किए। और एक बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ पर मैया जी की सोने की मूर्ति है ना? नहीं, सोने का मंदिर था अंदर। सोने का मंदिर जो कि मैया में समा गया है वो। भाई उनने जानकारी दी है, शायद ऐसा हो भी सकता है। नर्मदा पुराण में इस स्थान का जिक्र है। और जो कल हम लोगों ने दर्शन किए थे नीलकुंड धाम, नीलकुंड मंदिर के, तो वहाँ उसका भी नर्मदा पुराण में वर्णन है। तो आज हम लोग प्रातःकाल स्नान ध्यान करके मैया में स्नान किया आज, तो बड़ा ही आनंद आया। अब निकलते हैं अपनी परिक्रमा पथ पे। नर्मदे हर। और तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तो भाई देख सकते हो प्रातःकाल के अद्भुत दर्शन मैया के। और जब आप परिक्रमा प्रारंभ करें और प्रारंभ करते से ही मैया के इतने अद्भुत दर्शन हो जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाता है।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभिराम मिल जाएंगे। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे। और नर्मदा की भक्ति करोगे यदि एक बार, और एक बार में ही सारे भाग खुल जाएंगे। नर्मदे हर। तो सुबह सुबह बस थोड़ी सी एक समस्या होती है, वो ये है कि देखो हमसे पहले कोई भी निकल के नहीं गया है, तो जो भी ओस लगी हुई है उससे हमारे पैर भीग चुके हैं, फिसलन हो रखी है। और गेहूं में तो गेहूं जो है ओस से सने हुए हैं। नर्मदे हर। जय हो माई की तो चिंता काहे की। तो भाई इधर दिख रहे हैं आपको सूर्य देव निकलते हुए, और इधर हैं अपनी प्यारी माई। कितने अद्भुत दर्शन हैं। नर्मदा मैया के परिक्रमा पथ पे पैदल चलना अर्थात अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना। तो हम लोग इस जीवन को सफल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इतने आनंद की अनुभूति हो रही है वो हृदय ही जानता है। लेकिन इस आनंद की अनुभूति हमारे साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, हृदय प्रसन्न हुआ जा रहा है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। अरे तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। और तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। आज फिर आप लोगों के लिए और हमारे लिए बस मैया से यही कहेंगे कि जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, और भाग हमरा जगा दो करो कुछ भला। मन की बतिया समझती है प्यारी हो तुम, प्रेम की और दया की निशानी हो तुम। और सबकी की है मदद तूने मैया, हम भी आए हैं तुम्हारी नगरिया। आजकल हम लोग मैया के तर से जब चल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, ये गेहूं की खेती हो रखी है, इसमें चल रहा है पानी, तो बहुत सारे परिक्रमावासी गिरते उठते जा रहे हैं भैया। कल एक बाबा जी सुना रहे थे बड़ा मजा के अंदाज में कि भाई मैया तो मेरे को गिरते उठते चला रही है। गिरता हूँ, उठता हूँ, फिसलता हूँ, क्योंकि पानी चल रहा है ना गेहूँ में, नोजल चालू है। ऐसे में बहुत समस्याएं आती है। और सुबह सुबह तो पानी चालू भी नहीं हो तो अभी आती है, क्योंकि गीले हो रखे हैं ना खेत। देखो ये गीले हो रखे हैं, तो इसमें क्या है, ओस लगी रहती है, तो बस फिसल जाते हैं, देर भी नहीं लगती। तो भाई अभी मैया के तो बहुत सुंदर दर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन मैया के परिक्रमावासियों के भी दर्शन हो रहे हैं जो उत्तर तट पर चल रहे हैं। अभी मैं आवाज़ लगाता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। नर्मदे हर। बाबा नर्मदे हर। आवाज़ पहुँच गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। भाई हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कभी मैंने किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन सरकारों से मेरा कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है। आज ज़रूर मैं करना चाहता हूँ। कई दिन से देखते आ रहे हैं हम लोग। नर्मदा परिक्रमा में 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात।
ऐसे में तीनों राज्यों की सरकारों को ये चाहिए, सरकार ये करे कि भाई मैया के तट पे जितनी भी जगह है वो सरकारी है। ऐसे में परिक्रमा वासियों के लिए जरा सी भी जगह नहीं होती चलने के लिए, वो बेचारे गिरते उठते जाते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल एक पैर भी नहीं रखा जा सकता, ऐसी जगह होती है। और ऐसे में उन्हें बहुत तकलीफ़ें होती है चलने में। तो कम से कम इतना कर दे कि भाई 10-15 फीट जगह छोड़ करके वो बुआई करें। किसानों से ये आग्रह करें या कोई ऐसा नियम बना दे जिससे कि परिक्रमा पथ पे चलना आसान हो जाए। कई जगह तो किसान भाई जरा सी भी जगह नहीं छोड़ते। अब देखो पानी भी चल रहा है खेतों में और ओस भी है और जगह बिल्कुल बची नहीं है। ज़रा सा पैर इधर जाएगा तो मैया में ही दिखाएंगे। तो इंसान तो लालची हो ही गया है, लेकिन कुछ सख्त नियम बनाए जाएंगे तो, क्योंकि ये परिक्रमा आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। और उनको भी पता है कि भाई परिक्रमावासी इधर से निकलते हैं तो कितनी समस्याएं होती है। और सुबह सुबह इसमें ओस लग रखी है तो और भी गिरते उठते जाते हैं। तो ऐसा ये है कि गिर तो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मौका होता है कि भाई गिरे तो डायरेक्ट मैया में जाएंगे, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है। हम लोग खेतों में से जब निकलते हैं ना तो यही समस्या का सामना ज़्यादा करते हैं। किसान भाई हमारे ज़रा सी भी जगह नहीं छोड़ते, ज़रा सी भी। कुछ जगह छोड़ कर के बुआई करवाएं। किसान भाई भी अगर वीडियो देखें तो कम से कम भाई, एक किसान का तो काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों खेत आते हैं, कई हज़ार दोनों साइड में। तो परिक्रमावासियों को चलने में दिक्कत होती है और मैया के तट से ही चलना चाहते हैं परिक्रमावासी। तट से ही परिक्रमा सही मानी जाती है। अब ऐसे में ज़रा सी दिक्कत हुई तो देख सकते हो भाई मैया के दर्शन। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम देखो यहाँ पे ये बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देख सकते हो यहाँ पे गहराई अधिक है, तो ये देखो। इतनी अच्छी खेती हो रखी है मैया के बगल में। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई इधर खेती जो है ना बहुत अच्छी होती है। इधर उपजाऊ ज़मीन है। उसका कारण केवल एक है कि हमारी मैया का जो जल है ना उसमें उपजाऊपन ज़्यादा है। इस जल के मुकाबले किसी भी जल में इतनी क्षमता नहीं है कि देखो इधर ये टमाटर देखो कितने कितने शानदार पौधे हैं टमाटर के। ये देखो नर्मदे हर। हम लोग अभी झिकोली पहुंचेंगे 1-2 घंटे बाद, और मुझे लगता है कि झिकोली बोराश के सामने आता है। नमामि मात नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे,
नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। ये देखो भाई, हम लोग आ चुके हैं टीले को चढ़ के। गंदे हो गए, गीले हो गए, सब हो गया। मेरी तौलिया पूरी गीली हो गई, पूरा गंजा। अभी हम लोग वहाँ चल रहे थे नीचे नीचे, लेकिन अब हमें ऊपर आना पड़ा। इतना घूम घाम के हम वापस उधर ही आ गए। देखो ऊपर चढ़ के मैया के किनारे पे बसा एक और गांव। क्या नाम है बाबा इस गांव का? महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा। हाँ। चलो बढ़िया, महुआ खेड़ा में आ गए भैया। नर्मदे है, नर्मदे ही है। इधर बोलते हैं नर्मदे ही हर, ऐसा बोलते हैं भाई नरसिंहपुर क्षेत्र में। पूरे नर्मदा खंड में नर्मदे हर बोलने का अलग अलग तरीका है। सब लोग नर्मदे ही हर बोलते हैं। इधर एक तरह बोलते हैं नर्मदे हर। इधर टीलों पे दिक्कत ये रहती है कि चढ़ाव उतराव ये आता रहता है, और इसीलिए इधर सिंचाई भी नोजल सिस्टम से होती है। एक जैसी खेती हो, समतल खेती हो, तो उसमें नोजल लगाना नहीं पड़ता। ये देखो भाई, चढ़ेंगे उतरेंगे हम ऐसे ही, ऊपर नीचे ढलान, बस यही है इधर। हम लोग अभी पहुँचे हैं पिटरास गांव में। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पिटरास में इस आश्रम में दर्शन कर रहे हैं। जय हो भोले बाबा की। और इधर हम लोगों ने इस आश्रम में चाय प्रसादी लिया। बाबा जी ने बोला चाय प्रसादी लेके जाओ। बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं बाबा जी, और बड़ी मजाकी अंदाज में बात कर रहे हैं हमसे। और अब हम लोग यहाँ से तट मार्ग लेंगे। महुआ खेड़ा से हम लोगों ने तट मार्ग छोड़ा था, क्योंकि इतना बो रखा है कि जगह ही नहीं छोड़ी है। हमें गुस्सा आ रही थी। प्रशासन से भी कहना चाहेंगे भाई, कम से कम परिक्रमा वासियों को निकलने के लिए जगह तो छोड़ दो। पीछे मैंने बोला था वीडियो में कि थोड़ी सी जगह है, और आगे तो पता चला बिल्कुल भी जगह नहीं थी। नर्मदे हर। तो देख सकते हो भाई, हम लोग अब चल रहे हैं रेत में से, और करीब करीब 2 किलोमीटर तक इसमें चलेंगे हम लोग, 1.5-2 किलोमीटर। लेकिन इसमें केवल ऊँट चल सकता है, हम लोग नहीं चल सकते। अपन भी आज ऊँट है। ये कह रहा है अपन भी आज ऊँट है। ऊँट ही है, आज चलना ही पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर। सही है। मुश्किल से 1 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर चल पाएंगे ना। जल्दी जल्दी चल के देखो। चलो चलो स्पीड में। हाँ, अब 2 किलोमीटर पहुंच जाओगे। ये देखो। नर्मदे हर। मेरी मैया की। मैया, अभी हमारी यात्रा को पूर्ण होने में करीब 15 दिन के आसपास का समय है, लेकिन हमें रोना आ रहा है। अब जैसे जैसे एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग बड़े भावुक होते जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ जब उधर जाएंगे तो क्या होगा हमारा। हृदय फट जाएगा हमारा उस दिन, तो पता नहीं क्या होगा। वो दिन हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। मैया ही जाने। अब देखेंगे, मैया जैसे भी उस दिन को लाएगी। आ जाओ। हम लोग इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। जितने ज़्यादा दिन रहेंगे उतना ही हमारे
जीवन के लिए अच्छा रहेगा। क्या पता जिंदगी कितने दिनों की है। मैया हमको बुलाते रहना, आप याद दिलवाती रहना हमको। रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। बड़ा ही विषाद का समय होगा वो, विषाद वाला बहुत। हमारी मैया देखती रहती है, हम लोग मैया को देखते देखते मैया के किनारे चलते, आनंद लेते हुए चलते हैं। लेकिन जब चले जाएंगे तो मैया की बड़ी याद आएगी। नर्मदे हर। तो भाई ये सामने जो दिख रहा है ना वो है चौरास, और इसके आगे है उधर बोरास। और ये क्या बन रहा है? पानी रोकने के लिए बना रहे हैं क्या, कि डैम बना रहे हैं इधर? क्यों, मुझे लग रहा है डैम बन रहा है शायद इधर। वो डैम बन जाएंगे मैया के ऊपर। तो भाई हम लोग जो तटमार्ग से चल रहे थे, कोई दिन बाद ये तटमार्ग भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये डैम बनाया जा रहा है चौरास पे। उधर की ओर है चौरास। तो हम चल लिए हैं, ये हमारे जीवन का सबसे यादगार क्षण बन जाएगा, क्योंकि ये जो तटमार्ग चले हैं वो फिर आगे से नहीं चल पाएंगे। इधर से जगह जगह डैम बनाए जा रहे हैं, परिक्रमा का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। तो भाई अभी सामने की ओर है चौरास, और एक उसके पास में मैया के तट पे एक आश्रम बना हुआ है, और आगे आएगा बोरास। तो हम लोग जब उत्तर तट पे थे तो बोरास से आगे निकले ना तो ऊपर ऊपर चले गए हम लोग, लेकिन इस आश्रम को मिस कर गए। तो इसके लिए हम लोग अब करीब करीब 2-3 किलोमीटर चल के आए इधर मैया में। नहीं तो हम लोग इधर से जा रहे थे सीधा वहाँ से किनारे किनारे। इस आश्रम को दिखाने आए हैं आप लोगों को, क्योंकि हमने मिस तो कर ही दिया था, कम से कम उसको आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा आश्रम है। तो भाई सबसे पहले तो कीजिए मैया के दर्शन, नर्मदे हर। और अब देखिए इस आश्रम को, ये एक पोटे वाला आश्रम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे ही नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है ना तो इसको सब इकट्ठा करके यहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये मैया में ही बना हुआ है, ऊपर नहीं है ये। तो जब परिक्रमा वासी इसमें रुकते हैं ना तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि मैया के तट पे रात्रि विश्राम होता है, और मैया के तट पे ही भोजन प्रसादी सब कुछ, उठते बैठते सोते मैया के दर्शन होते हैं, और इतने करीब मैया के, बहुत अच्छा लगता है। ये चौरास का आश्रम है। गजब, हम लोगों ने मिस कर दिया था तो सोचा आप लोगों को इधर से उसकी एक झलक दिखाई जाए। इसके लिए हम लोग करीब 2 किलोमीटर चल के आए अलग से। आश्रम पे नहीं रुके तो कम से कम आश्रम को देखने आए, बताओ भाई। बहुत दूर से आए हम। 2 किलोमीटर 2 दूर से। किलोमीटर दूर, रेत में चलना, रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है, रेत में चल के आए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कितना अद्भुत दर्शन है मैया का यहाँ, बहुत ही प्यारा। चलो पढ़ते हैं धिकोली की ओर, यानी जो बोरास के सामने है ना वो आश्रम। तो भाई अभी हम लोग हैं उत्तर तट पे। ये जो तट है ये उत्तर तट है, और देख सकते हैं मैया का अद्भुत स्वरूप। मैया कल कल करती बहती जा रही हैं, और उसी में बना हुआ ये सुंदर सा आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए। और हम लोग बस इस आश्रम के दर्शन करने आए थे, और मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। देखो कितना अच्छा लग रहा है इधर। त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। आवाज पहुंचेगी वहां तक। नर्मदे हर। अरे वाह, आवाज पहुंच गई। नर्मदे हर। तो भैया अभी हमारे साथ में एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ है जो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम इधर आश्रम का वीडियो बनाने के लिए आए थे 2 किलोमीटर चल के, और उधर आश्रम में मैया जी दिखी हमको, तो हमने नर्मदे हर करने के लिए आवाज़ लगाई।
तो उन्होंने उधर से रिप्लाई किया नर्मदे हर, और फिर वो बोली अभी 10 मिनट रुको, हम आपके लिए भोजन लेके आ रहे हैं। तो आज पूरी नर्मदा परिक्रमा में पहली बार हमारे साथ ये होने जा रहा है कि कोई उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर हमारे लिए भोजन प्रसादी लेके आ रहा है। और उस आश्रम पे हम लोगों ने भोजन प्रसादी नहीं लिया था, लेकिन इधर से कोई परिक्रमावासी नहीं आता है क्योंकि बहुत दूर है वो पार्ट, तो वहाँ से निकल चले जाते हैं निकल कर, क्योंकि आसपास आश्रम भी है। लेकिन उन्होंने बड़े भाव से बोला कि आप इतनी दूर जब चल के आए हैं तो यहाँ भोजन प्रसादी लेके जाइए, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो करीब 10-15 मिनट बाद ये भोजन प्रसादी ले कर के आ रहे हैं इधर अब। अद्भुत। चलो, जब उधर से जा रहे थे तो हमारा सौभाग्य नहीं था उधर जाने का, लेकिन इधर से आए तो भोजन मिल रहा है। अब देखो मैया ने ऐसा, देखो भाई, नाव से हमारे लिए आज भोजन प्रसादी आया है उत्तर तट से। जय हो माई की। तो मंडल भरवा लो। बाबा जी भोजन लेके आए उधर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखो उत्तर तट से भोजन आया है आज हमारे लिए। ये भोजन है, देखो इसमें है गुलाब जामुन बहुत सारे, ये है सब्जी, सलाद, रोटियां, और इसमें क्या है, दाल। ओ भाई क्या सब्जी है, देखो। चलो निकाल लो अपने इसमें, इसको पात्र लेके जाएंगे ना। सर्दी हो जाएगी ज्यादा। नहीं सर्दी काहे की होती है, जो चलता है दीदी उसको सर्दी नहीं होगी इससे। सही बात। कहाँ सर्दी उसमें ले लो, इसमें तो इसमें नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी भोजन प्रसादी दे के जा रहे हैं। नर्मदे हर। लेके आए बाबा जी। बताओ भाई, ये हो मैया की। और देखो आज भोजन प्रसादी ये मिला है हमको भाई, इतने सारे, तो गुलाब जामुन, अलग अलग सब्जियां, सलाद, सब कुछ ये मैया ने दिया है आज हमको। नर्मदे हर। तो भाई यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने भोजन प्रसादी लिया, और मैया के तट पे भोजन प्रसादी करने का आनंद ही अलग है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और अब निकलते हैं प्यारी मैया का नाम स्मरण करते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई इधर मैया का पाठ बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। मैया जरा सी जगह में प्रवाहित हो रही है, और बहुत चौड़ा पाठ है। नर्मदे हर। और फैंसी कर रखी है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। आराम से चलना बिल्कुल। देखो भाई, ये कटाव हो रखा है इधर। ओहो, हम लोग वो पुल के पास पहुँचेंगे ना। पुल के उस वाले साइड में है झिकोली, और उसके सामने उत्तर तट पे है बोरास, जहाँ हम लोग रुके थे।
भाई देख सकते हो हमारा ये रूप परिवर्तन हो चुका है। मैया ने किया है ये हमें। हमारी मैया जो है ना दुनिया की नज़रों से बचा के रखना चाहती है कि कहीं इनको नज़र न लग जाए। एक छोटे बालक का ध्यान रखती है ना मैया, काजल वाजल लगा के उसको पूरा काला करके रखती है। ऐसे ही हमारी मैया है ये। हम जब परिक्रमा पथ पे आते हैं ना तो ये हमको ऐसा बना देती है कि दुनिया की नज़र इनको ना लगे, ऐसा मुझे लगता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी बहुत थोड़ी ही- देर में हम पहुंचने वाले हैं बोरास, है ना? बोरास के सामने। सामने बोरास मतलब तो बोरास, उधर है। बोरास सामने ही है तो। अपन पहुंचेंगे जिकोली। नर्मदे हर। अभी हम लोग जिकोली में चल रहे हैं। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए खूब आश्रम है। अभी पहुंचेंगे हम लोग मौसी जी के आश्रम में, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं जिकोली और यहाँ पर हम लोग अभी विश्राम कर रहे हैं मौसी जी के आश्रम में। जिकोली में और भी कई आश्रम हैं और ये आश्रम देखो आप। अंजनी दास माता जी। ये पुल जो है वो बना हुआ है मैया पे, और उधर हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया था वहाँ सीताराम आश्रम में, वो वाला। और मैया के यहाँ से दर्शन होते हुए बहुत सुंदर। और ये दिव्य स्थान श्री श्री 1011 श्री ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी। और ये है मौसी जी, और मौसी जी का नाम है अंजनी दास। और हम लोग उनके आश्रम में तो आ ही चुके हैं, वो साईं खेड़ा गई हैं। तो अभी हम लोग थे जिकोली में अंजनी दास माता जी के आश्रम में, जिनको मौसी जी भी कहते हैं। हालांकि वो हमको मिल नहीं पाई, अगर मिल जाती तो उनका सत्संग और मिल जाता हमको। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए इस दिव्य स्थान के। और जिकोली में बहुत सारे आश्रम हैं, कहीं पे भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी आते हैं परिक्रमावासी। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम लोग प्रस्थान करते हैं अपने परिक्रमा पथ पे। तो भाई ये था आश्रम, और यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। बहुत बढ़िया घाट यहाँ पे बना हुआ है, साथ में देखो ये ब्रिज। और मैया के तट से ही हम लोग चलेंगे, तट मार्ग ही है यहाँ पे भी। जहाँ जहाँ तट मार्ग मिलता है ना, बड़ा आनंद आ जाता है। ये हो माई की सीताराम आश्रम बोरास। और हम लोग हैं करीब करीब 1 महीने बाद इधर। मछलियों को दाना डालो। रोटी तो है, वही तो दाना है। जोर से फेंको, मछली आएंगी, पता चलेगा उन्हें, तभी तो आएंगी।
ये बात। बहुत बढ़िया। आज नहीं सुनाई दे रही अपन को रामधुन। ऐसा ही हो सकता है। करीब करीब 2 घंटे हम लोग वहाँ पे रुक लिए थे। मौसी जी का वेट कर रहे थे हम लोग वहाँ उस आश्रम में, लेकिन वो साईं खेड़ा गई हैं, तो इस वजह से मिलना नहीं हो पाया। और 2 घंटे बाद हम निकले हैं। फिर भी लगता है कि आज जो दूधी नदी का संगम आएगा वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। नर्मदे हर। भाई हम लोगों को आज तो ज़्यादातर इसमें ही चलने को मिल रहा है। तो भाई देख सकते हो, अब हमको इनसे बच बच के चलना है। नोजल चालू है इधर। ओ भाई लाइट चली गई, बहुत अच्छा हुआ। अभी आ जाए लाइट, 5 मिनट बाद बस हम लोग निकल जाएंगे उधर। लाइट नहीं गई, पता है वो बाबा जी बैठे ना वो वहाँ पे, उन्होंने बंद कर दिया है। वाह, ये अच्छा काम किया बाबा जी। देखो भाई अब बाबा जी ने फिर से चालू कर दिए ये नोजल, ये हमारे निकलने के बाद। बहुत बढ़िया काम किया। चलो बढ़िया। गाड़ी कहाँ चल रहा है तो बैठ लो। नहीं अब थोड़ा आश्रम पे पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। अच्छा किया आपने। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। इधर ये बिजली है, बच के चलना है भाई। और कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तट मार्ग के आनंद आप लोग ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जब हम लोग तट से चल रहे हैं तो हमारे हृदय में अपार आनंद की अनुभूति हो रही है, हर्ष उमड़ रहा है। और इसको देख देख के ऐसा लगता है कि भाई जीवन भर बस ऐसे ही चलता रहा जाए। आनंद की अनुभूति करते हुए हम लोग जा रहे हैं। अभी समस्या आ गई हम लोगों के सामने कि ये कटाव भी हो रहा है, पानी भी आ रहा है ऊपर से। ज़रा सा फिसले तो हम लोग जाएंगे इधर मैया में। और गीला हो रहा है ना, टूट के नीचे भी गिर सकता है। हाँ वही तो कटाव हो रखा है, देखो धीरे धीरे नीचे भी गिर रहा है वो। देखो ये सावधानी से चलना, इधर ही चलना तुम तो। ऐसे निकलना पड़ेगा भाई इधर से। ये देखो मिट्टी जा रही नीचे। ये गई मिट्टी भर की। आप भी जल्दी जाओ निकल के। भाई आगे इसके समय में परिक्रमा मार्ग खत्म हो जाएंगे, रोड से करने का क्या आनंद है। मजबूरी में लोग इसीलिए तो रोड से जाते हैं भाई। ओ मैया, ओ मैया। तो भाई उधर दूर से लगाकर यहाँ तक करीब करीब आधा किलोमीटर हम लोग बड़े मुश्किल से आए हैं। बहुत कटाव हो रखा है
और फिसलन इतना है कि बहुत ज़्यादा। इधर से एक बाबा जी निकल के गए थे उधर कोई दूसरे गांव में, तो वो फिसल के गिर गए बेचारे। तो भाई ये दिख रहा है उड़िया का घाट। हम लोग उड़िया के बराबर आ चुके हैं और आज हम लोग पहुंचेंगे संदूक तक। तो भाई हम लोग आ चुके हैं संदूक गांव, जो कि मैया के तट पे बसा हुआ है। ये रहा वो गांव। आज हम लोग यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नाम बहुत बढ़िया है। संदूक, संदूक कपड़े रखने वाली संदूक। हरे नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे गौशाला के पास में ये है आश्रम। ये गौशाला है, ये आश्रम है। आज हमारा आखिरी रात्रि विश्राम है नरसिंहपुर ज़िले में। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे नर्मदापुरम ज़िले में कल सुबह। दूधी नदी को जैसे पार करेंगे ना सुबह, नर्मदापुरम होशंगाबाद। यह है भाई माँ रंजना सेवा सदन अन्न क्षेत्र ग्राम संदूक। ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ गाड़ी वाले परिक्रमावासी भी हैं और हम भी आज यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। जय हो मैया की, दर्शन कर लो पहले से ही मैया के। वत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर, तुम भव में टंती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय